तो आइए दोस्तों, आज हम लाइनिंग वाली शर्ट की कटिंग करेंगे। ये पूरा लाइनिंग वाला है। इसको लाइनिंग से लाइनिंग कैसे मिलाना है, इसको आज हम इसको कटिंग करेंगे और आप वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से लाइनिंग वाली शर्ट की कटिंग किया जाता है। सिलाई में तो खास थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उससे डबल ध्यान आपको कटिंग के समय रखना पड़ता है, ताकि बनने के बाद जो शर्ट है वो लाइनिंग से लाइनिंग मिले रहे। चाहे वो सबसे खास बात ये होती है कि जो आस्तीन के लाइनिंग और शोल्डर की लाइनिंग है वो मिलना चाहिए, तभी शर्ट एक बेहतरीन रूप में दिखता है। तो आइए आज हम लाइनिंग वाली शर्ट की कटिंग करते हैं। इसका नाप है 34 इंच सीना, 25 इंच लंबा, 17.5 इंच शोल्डर और 21 इंच आस्तीन। तो आइए शुरू करते हैं हम। नीचे को अभी हम बराबर कर लिए हैं। 25 इंच लंबा है, उसमें हम 1.5 इंच मिला देते हैं एक्स्ट्रा। ये 26.5, दोनों तरफ को ले लेते हैं हम 26.5 इंच। हम अपने तरफ 1.5 इंच एक सूत्र ले लेते हैं काज बटन पट्टी के लिए। आइए इसको ड्राइंग लगा देते हैं। ये काज बटन पट्टी के लिए है, जिसमें प्लेट बकरम चिपकेगा, जिससे वो मोटा हो जाता है, थोड़ा सीधी रेखा में रहता है बाद में पहनने के बाद। हम आपको शोल्डर बताए हैं 17.5 इंच। 17.5 का हुआ ये 8.25, आधा इंच सिलाई के लिए मिला देते हैं, तो ये हुआ 9.25। ये 9.25, 2 इंच हम शोल्डर गिरा देते हैं। 8 इंच इसका सीना है 34 इंच, तो इस हिसाब से इस शर्ट में उसका चौथाई भाग हुआ 8.5, तो 8.5 उसका आस्तीन की चौड़ाई रहेगा। तो उस हिसाब से इसको आधा इंच बाद में छांटा जा सकता है कम। ये 8 इंच, 8 इंच इधर की भी ले लेते हैं। तकरीबन यहीं से पॉकेट फिट होगा, 8 इंच से ही नीचे पॉकेट फिट होगा 5 सवा 5 का। इसमें 15 इंच का कॉलर फिट होगा। तो शोल्डर तरफ हम ले लेते हैं 2.5 इंच, नीचे ले लेते हैं 2.25 इंच, और यहाँ को हम आधा इंच डाउन ले लेते हैं नीचे को। ये उसको हम लिए हैं 7 इंच, तो इसको 9.25 इंच उसको लिए हैं शोल्डर तरफ को, तो इसको ले लेते हैं 8.25 इंच। अच्छा, 34 इंच सीना है, तो शर्ट में 10 इंच ही ढिलाई दिया जाता है। 60 शर्ट में 6 इंच, ज़रूरत पड़ने पर 8 इंच, इसमें 10 इंच शर्ट में जो ढीला ढाला है। तो 34 10 हुआ 44, तो 11 चौक 44 ये आपका सीना की ढिलाई है। और आधा इंच सिलाई के लिए तो ये हुआ 11.5 इंच। कुछ लोगों का जो तो पेट है या तोंद कहा जाए वो निकला हुआ रहता है, तो उस हिसाब से कटिंग को आगे पीछे कर कर शेप बनाया जाता है। ये सीधा साधा सपाट यहाँ से वहाँ तक है, तो इसमें जो पेट तरफ है उसको कम या ज़्यादा करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये सीधा यहाँ से वहाँ एक रहेगा। आइए ड्राइंग बना लेते हैं। ये आधा इंच डाउन रहेगा इधर। इधर तो किनारी दिख रहा है सीधा 11.5 इंच में, इसी में हम कटिंग करेंगे। नीचे एप्पल है, पतला मोड़ इसलिए 1.5 इंच लिए है। चौड़ा मोड़ में 2 से 2.5 इंच लेते हैं। आइए कटिंग कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको ये चीज़ ध्यान रखना
चाहिए, रखना पड़ेगा कि जो ऊपर की जो लाइनिंग है, ये बगल वाली जो लाइनिंग है और नीचे की लाइनिंग, ये बिल्कुल मिले हुए होना चाहिए। ये बिल्कुल मिला हुआ है एक दूसरे में। और ये सामने की भी जो लाइनिंग है वो एक दूसरे में बिल्कुल मिला हुआ है। ये ऐसा इस प्रकार से जो काज बटन हम पट्टी बनाएंगे, उसके बाद जो लाइनिंग है वो एक दूसरे में बिल्कुल मिला रहेगा। ये निशान लगा देते हैं मोड़ के लिए। नीचे इसका एप्पल रहेगा, तो इसको हम ले लेते हैं 1.25 इंच। 1.25 इंच इसका गिराव रहेगा। ये ले लिए 1.25 इंच। बिल्कुल आप वीडियो को देखेंगे तो एक बार में ही समझ जाएंगे लाइनिंग शर्ट कटिंग कैसे किया जाता है। ये हमने 1.25 इंच तरीका से गोलाई ले लिया। ये आपका फ्रंट भाग की कटिंग हो गई। आइए हम आस्तीन निकाल देते हैं। हमारी आस्तीन की लंबाई है 21 इंच, तो वो रहेगा 21 का 21, क्योंकि जो कफ लगेगा उसमें वो छांटना पड़ता है कफ को, और छांटने के बाद सिलाई फिर 1 इंच ऊपर सिलाई, इस हिसाब से फिट बैठ जाता है। ये हमने जब कपड़े की चौड़ाई आ जाता है तो सिंगल एक ही पट में ले लेते हैं। ये ऊपर आधा इंच उभार रहेगा, यही से 3.25 इंच नीचे रहेगा। इसकी चौड़ाई हम लेते हैं ये 8.5 इंच। ये हमने ले लिया 8.5 इंच आस्तीन की चौड़ाई। इसकी लंबाई है आस्तीन की 21, ये हम 21 का 21 ले लिए। और नीचे को हम तकरीबन 5.25 इंच ले लेते हैं। ये 5.25 इंच 60 शर्ट में 5.5 रहता है। ये थोड़ा ढीला ढाला है, उसी में 2 फोल्ड रहेगा। ये हमारा 8.5 5.25 है। आइए ड्राइंग लगा देते हैं। हमारा आस्तीन का सामने का जो हिस्सा है वो आधा से 1 इंच उभार के रूप में रहता है। ये इस प्रकार से शेप कटता है। ये इस प्रकार से रहेगा। और देख लेते हैं 8.5 है कि नहीं। बिल्कुल परफेक्ट 8.5 है। किनारी को निकाल देते हैं, वो खिंचाव पैदा करता है बाद में। आइए हम और देख लेते हैं लंबाई। ये 21 इंच है। कटिंग कर लेते हैं। इसमें आस्तीन काटते समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो आस्तीन की जो हमारी लाइनिंग है वो बिल्कुल मिली हुए होना चाहिए। उसके बाद जो बीच है उसको आइए हम निशान लगा देते हैं। ये हमारा हुआ बीच। अब उसके बाद इसी हिसाब से शोल्डर को हम आगे की वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे फिट किया जाता है। आइए इसके हम बराबर कर लेते हैं सामने भाग को, और आधा से 1 इंच पीछे कर लेते हैं। और जो हमारा पिछला हिस्सा है आस्तीन का, उसको हम 5.5 इंच प्लेट के लिए ये हम निशान लगा देते हैं। यही से हम काट लेंगे। ये इस प्रकार से ये हुआ हमारा आस्तीन का कटिंग। ये हमारा बिल्कुल लाइनिंग से लाइनिंग मिला हुआ है। इसको अभी हम आपको बताएंगे इस प्रकार से मिलाना है।
आइए हम बैक भाग की कटिंग कर लेते हैं। किनारी को निकाल देते हैं, ये बाद में खिंचाव पैदा करता है। ये सिलाई के बाहर हो जाने पर ये खराब भी दिखता है। ये हमने निकाल दिया। अब उसको हम लिए हैं 11.5 इंच। सामने के भाग को 11.5 लिए हैं। इसको 1.25 इंच हम कम कर देते हैं, तो ये हुआ 11.25। ये 11.25 इंच हमने चौड़ाई ले लिया पिछले हिस्से का। ये हमारा पिछले हिस्से की चौड़ाई हुई। आइए इसको हम सीधी रेखा में काट लेते हैं। अब हम शोल्डर को लिए हैं 9.25 इंच। ये हम ले लेते हैं ये 9.25 इंच। अब जो सामने की जो भाग है, फ्रंट के जो कटिंग किए हैं उसको बैठा देते हैं इसी में, ये इस प्रकार से। और इसको हम ले लेते हैं 2 इंच एक्स्ट्रा। सामने की जो फ्रंट भाग है उसको ले लेते हैं ये 2 इंच एक्स्ट्रा। 2 इंच एक्स्ट्रा को हम इस प्रकार से ये ऐसे ले लेते हैं, बढ़े हुए रूप में। तो इसमें 4 इंच और मिला दीजिए तो 6 इंच का शोल्डर की चौड़ाई फिटिंग होगा। ये है वो हमारा कटिंग सामने और पीछे दोनों का। आइए हम आस्तीन की कटिंग और पिछले हिस्से की कटिंग के बाद अब हमारा बचा शोल्डर की कटिंग। उसको अब हम किस प्रकार से लाइनिंग मिलाना है, इसी चीज़ को इस वीडियो में आपको बतलाया था, इसको खास रूप से देखना है। ये हुआ हमारा कपड़ा, ये सब लाइनिंग मिली हुई है। ये मेन लाइनिंग शोल्डर में मिलना चाहिए। तो मेन लाइनिंग मिलना चाहिए, तो ये हमारा ये सामने की भाग है, ये कटिंग हुआ है, ये पीछे की भाग है। इसको हम कूट किए हैं तो ये बराबर है इसका बीच, या इसको तकरीबन पीछे के हिस्से से ले लेते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ऐसा, ये पीछे के हिस्से नहीं कटेगा, सामने के हिस्सा 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो इधर को हम ले लेते हैं, यहाँ से ये बीच हम निशान लगा दिए। ये यहाँ ये आस्तीन की जो बीच है बराबर, जिसको हम निशान लगाए हैं, और जो कपड़े की लाइनिंग है उसमें अब हम निशान लगाते हैं। ये दोनों ये हुआ बराबर। अब अपने तरफ ले लेते हैं, ये पिछले का हिस्सा हुआ ये 2 इंच। हमें ये ध्यान रखना है कि 6 इंच की चौड़ाई की हमको शोल्डर तैयार करना है। तो ये अपने तरफ ले लिए ये 2 इंच, और सामने हम लेंगे ये 4 इंच, ये ऐसा। अब यहीं से ये 2 इंच शोल्डर गिराव हो जाएगा, तो ये 2 इंच कट जाएगा, तो 2 बच जाएगा शोल्डर तरफ। यही इसका आस्तीन का बीचों बीच आएगा। आइए हम कटिंग कर लेते हैं। ये हम बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिए छीन में लेने के बाद, इसका काम नहीं है। ये लाइनिंग हमारा निशान ये यही बीच रहेगा। आप समझ ही गए होंगे।
कि 6 इंच लिए हैं उसमें 2 इंच को निकाल दीजिए शोल्डर गिराव के लिए, बच गया 4 इंच। तो 4 इंच का आप बीचों बीच कर लीजिए, वही आएगा बराबर। चलिए, तो इसका 17.5 का हम 18.5 लंबाई ले लेते हैं। ये 18.5 हुआ लंबाई, डबल भाग में कर लेते हैं क्योंकि हमने चौड़ाई ले लिया है निशान के अनुसार। अब यहीं से लिए हैं 6 इंच ले लेते हैं। ये हुआ 6, 2.5 इंच अपने तरफ, 2.5 इंच शोल्डर की तरफ, ये ऐसा। और नीचे को भी ले लेते हैं ये 6 इंच और 2 इंच शोल्डर गिराओ। आइए ड्राइंग बना लेते हैं। ये ऐसा। आइए इसका हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने शोल्डर का कटिंग कर लिया, और हर प्रकार के जो शोल्डर है इसको हम नीचे के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको नीचे भाग के लिए एक टुकड़ा और करेंगे, उसको नीचे लगाएंगे, ये ऊपर में रहेगा नाप के अनुसार। तो ये आप हमको दिखा दिए कि ये जो बीच की जो कूट की निशान है वही आस्तीन की जो ऊपरी हिस्सा है बराबर जो है उसी में आकर ये इस प्रकार से ये एक दूसरे में लाइनिंग बनाने के बाद मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि लाइनिंग वाला शर्ट किस प्रकार से काटा जाता है। इसको हम और अगले की वीडियो में बेहतर तरीका से और काटने के बाद समझा देंगे, आप समझ गए ही होंगे। इस प्रकार से काटा जाता है। और यदि वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझना है तो ज़रूर आने वाली वीडियो को देखेंगे, ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।